तो आज आप सभी को बताया जा रहा है कि अगर छड़ का व्यास ज्ञात हो, उसकी लंबाई पता हो, या कहा जा सकता है मात्र अगर छड़ का व्यास पता हो तो उसका भार बिना तौले किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। तो इसके लिए हम कुछ छड़ के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि छड़ की जो लंबाई होगी या क्या होगी, छड़ का व्यास क्या होता है, अगर बात किया जाए छड़ की लंबाई की तो यह जो लंबाई होता है लगभग 12 से 13 मीटर या 40 फुट के लगभग होता है। यानी जो छड़ की हमारी लंबाई होती है वह लगभग 40 फुट या अगर मीटर में बात किया जाए तो 12 से 13 मीटर के बीच में उस छड़ की लंबाई होती है। अगर इसके व्यास की बात किया जाए तो जो मार्केट में उपलब्ध हैं वह 6 mm व्यास से लेकर के 50 mm व्यास तक का छड़ उपलब्ध है। जो कोई भी संरचना बनाई जाती है, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, तो वहाँ पे इन्हीं व्यासों के बीच का कोई छड़ प्रयोग में लाया जाता है। अब आपको बताया जाएगा कि अगर इसमें से किसी भी माप का कोई भी छड़ हो तो उस छड़ का भार बिना तौले कैसे ज्ञात करेंगे। तो भार ज्ञात करने के लिए छड़ का प्रति मीटर भार ज्ञात करने के लिए हम प्रयोग करते हैं व्यास का वर्ग बटे 162। यानी इस सूत्र के द्वारा हम इसका भार ज्ञात कर लेंगे। बिना छड़ के वेट निकाले या कह सकते हैं बिना तौले ज्ञात किया जा सकता है। या अगर कहा जाए छड़ की लंबाई यहाँ पे mm में ना दी गई हो, व्यास ये है, अगर छड़ की लंबाई हमको कह सकते हैं कि मीटर में नहीं पता है, फुट में पता है, तो फुट के लिए क्या करेंगे कि जो छड़ का भार ज्ञात किया जाता है वह होता है कि व्यास स्क्वायर, यानी छड़ का जो व्यास हो। यानी अगर कहा जाए कि कोई ऐसे छड़ दिखाया जा रहा है तो इस सिरे पे ऐसे बना होगा। अब इसका जो व्यास होता है ये यहाँ से यहाँ तक की इसकी पूरी लंबाई व्यास कहलाता है। जबकि अगर त्रिज्या की बात किया जाए तो इसके सेंटर से नीचे की तरफ यानी यह दूरी जो होगी यह हमारा होगा त्रिज्या। इस प्रकार से दिया गया होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 533, इससे निकाला जाएगा। अब हम इस सूत्र का प्रयोग करके देखते हैं कि भार किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो इसका जो भार निकालते हैं, हम कोई छड़ ले लेते हैं, मान लेते हैं 8 mm व्यास का है, 10 mm व्यास का है, 12 mm व्यास का है। तो इस प्रकार के छड़ का कैसे भार निकाला जाएगा। फाई जो है व्यास का सिंबल होता है, व्यास पे छड़ का भार। तो यह जो भार होगा वह हमारा होगा d² बटे 162। जहाँ व्यास इसका दिया गया है 8, तो लिखा जा सकता है कि 8 × 8 बटे 162। ये हमारा हो जाएगा 1 मीटर का भार। लेकिन अगर छड़ की लंबाई की बात किया जाए, या यहाँ पे लिखा जा सकता है कि प्रति मीटर भार, या अगर नहीं लिखा जा रहा तो यहाँ पे अगर हम छड़ की लंबाई 12 मीटर मानते हैं तो 12 का गुणा कर लिया जाएगा। यहाँ से एक छड़ की लंबाई हमको पता चल जाएगी। लंबाई के साथ साथ इसका भार भी क्या होगा। तो जो इसका भार आएगा अगर गुणा कराया जाएगा तो यह आ जाएगा 4.8 kg। यह होगा हमारे
एक छड़ की भार। लेकिन अगर बात किया जाए बंडल की, कि जो एक गट्ठर आता है उसका भार कितना होता है, तो एक बंडल में जो आता है वह हमारा 12 छड़ और होता है। तो इसमें हम 12 का गुणा और करा देंगे, तो हमारा एक बंडल का जितना भी भार होगा वह हमको पता चल जाएगा, और यह लगभग हो जाएगा 57.6 kg। यह एक बंडल का भार हो जाएगा। ऐसे अगर बात किया जाए 10 mm का, तो यहाँ पे लिखेंगे d², यानी यहाँ पे छड़ का भार बराबर d²/162 किया जा रहा है, जहाँ पे d का मान mm में होगा। तो 10 × 10 किया गया बटे 162 किया गया, और एक छड़ की लंबाई 12 मीटर है, तो इसको भी इसी से गुणा कर लिया गया। तो यहाँ से एक छड़ की जो लंबाई निकल करके आएगी वह लगभग हो जाएगा हमारा 7.4 kg। यह हमारे एक छड़ का भार होगा। अगर बंडल का भार ज्ञात करना हो तो एक बंडल में हमारे 12 छड़ होते हैं, 12 का इसमें गुणा कर लिया गया, तब जो हमारा आएगा वह आएगा एक बंडल का भार, और यह लगभग हो जाएगा 8.88 kg। यह एक बंडल का भार हो जाएगा। ऐसे ही ज्ञात किया जा सकता है 12 mm का अगर व्यास हो छड़ का, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 × 12 बटे 162, और एक छड़ की लंबाई 12 मीटर। तो इसको कैलकुलेट किया जाएगा, और जो आएगा वह हमारा हो जाएगा एक छड़ का भार, और यह लगभग हो जाएगा 10.6 kg। अगर बंडल की बात किया जाए तो इसी में 12 से पुनः गुणा किया गया, तो एक बंडल का भार हमको पता हो जाएगा, और एक बंडल का जो भार आएगा ये गुणा किया गया 12 × 72 के 2 और 12 के 12, 127 kg के लगभग हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी व्यास का कोई भी छड़ हो, अगर उसका हमको भार ज्ञात करना है तो तौलना नहीं है, तो ऐसे हम इस प्रकार से किसी भी व्यास के छड़ का भार बहुत ही सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। आप सभी को यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।